अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस वक्त हज के महीने और हज के अय्याम चल रहे हैं और कुछ ही दिनों में लोग काबतुल्लाह के हज की तरफ जाएंगे, हज बैतुल्लाह की तरफ रवा दवा होंगे। लेकिन एक दो बातें मैं आप हजरात के सामने अर्ज करने जा रहा हूँ। जो लोग इस साल हज को जाएंगे, मेरी आप तमाम से और जो इस वीडियो को देख रहे हैं इन तमाम से आजीजाना रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि आप वीडियो देखने के बाद जो हज को जा रहे हैं और आपको पता है उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, इसलिए कि बहुत ही जरूरी, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इससे पहले शायद आपने ऐसी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो आपने सोशल मीडिया पर कहीं नहीं देखी होगी। जो हमारे हाजी लोग गलतियां करते हैं, बड़ा अफसोस होता है। दिल के अफसोस के साथ और दिल से मैं ये बातें करने जा रहा हूँ, शायद कोई न कोई किसी न किसी दर्जे में मेरी ये बात लोगों को समझ आ जाए और अपनी इन गलतियों को सुधार ले, ताकि हज जैसा एक इस्लाम का अरकान, बुनियादी रुकन हमारा सही हो और मकबूल हो। अल्लाह के यहाँ वो मकबूल हो जाए और हज के जो फवाइद है, जो बेनिफिट्स है, जो बरक़ात है, वो हमें हासिल हो जाए, उससे हम महरूम न रहे। सबसे पहली बात और सबसे आखिर में जो बात मैं करूंगा ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप न कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं और मेरा यह तजर्बा है, मैं तजर्बे के साथ कहता हूं कि ऐसी वीडियो आपने सोशल मीडिया पर उससे पहले नहीं देखी होगी। सबसे पहली बात, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। तर्जमा ये होता है कि अल्लाह ही के लिए लोगों पर जरूरी है, लोगों पर फर्ज है कि वो हज बैतुल्लाह की तरफ जाए, यानी बैतुल्लाह का हज करे। मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो शख्स उसकी तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो। मैं दूसरे जुमले की तफसीर नहीं करता, इतना वक्त नहीं है और नाज़रीन भी इतना लंबा वीडियो नहीं देखते। जो पहला जुमला है जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति, कि अल्लाह ही के लिए लोगों पर जरूरी है कि काबतुल्लाह का हज करे, हज बैतुल्लाह करे। ये बड़ा उसमें नुक्ता है, बड़े समझने की जरूरत है। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि, हालांकि किसी भी रुकन में, इस्लाम के किसी बुनियादी अरकान में, न नमाज में, न रोजे में, न ज़कात में, न किसी रुकन में अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ो, रोजा अल्लाह ही के लिए रखो, ज़कात अल्लाह ही के लिए रखो, अल्लाह ही के लिए दो। बल्कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अक़ामुस्सलाह व आतुज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो, रोजे के, रमजान के रोजे रखो। लेकिन जब हज की बारी आई तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहि अलन नासि, अल्लाह ही के लिए लोगों पर जरूरी है कि वो हज बैतुल्लाह करे। उसका नुक्ता ये है और उसकी हिकमत ये है कि हज के अलावा जितनी भी इबादतें हैं और जितने भी इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, उसमें रिया और दिखावे का अंदेशा कम है। इसलिए कि मोहल्ले के अंदर, मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर नमाजी एक नहीं 100 मिल जाएंगे, इसलिए हमें रिया का इतना अंदेशा नहीं होता कि भाई मैं अकेला नमाज पढ़ने वाला नहीं हूँ, 100 आदमी नमाज पढ़ने वाले हैं, रोजा रखने वाले 100 से ज्यादा मिल जाएंगे, इसलिए उसमें रिया का अंदेशा कम है। ज़कात देने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, इसलिए उसमें रिया का खौफ नहीं है, रिया का अंदेशा कम है। लेकिन पूरे मोहल्ले में से हज करने वाले 10 आदमी होंगे, हर साल जाने वाले पूरे मोहल्ले में से 1-2 आदमी होंगे, बाज़ मर्तबा पूरे मोहल्ले में से 100 या 200 घर की बस्ती होती है, एक भी आदमी जाने वाला नहीं होता। इसलिए जो हज को जाता है उसके अंदर रिया का जो है, रिया और दिखावे का अंदेशा होता है, उसके अंदर रियाकारी और लोगों को दिखलाने का खौफ और अंदेशा होता है। इससे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलिल्लाहि, के हज अल्लाह ही के लिए करो, उसमें रिया और इसमें रियाकारी और लोगों को दिखाने के लिए न हो। दूसरी ये बात कि हमारे मुआशरे में, बल्कि हमने देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, नाज़रीन आपके इलाके में है या नहीं है, अगर नहीं है तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का शुक्र मानना चाहिए। लेकिन मैंने कई इलाकों में और कई जगहों पर देखा है कि जो लोग हज करने के लिए जाते हैं
वो जाने से 1 महीने या 1.5 महीने पहले पूरी आबादी के अंदर, पूरे मोहल्ले के अंदर एक ढिंडोरा पीटते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, उनको हार पहनाया जाता है, मोहल्ले के साथ औरतों और मर्दों के साथ उनको आगे आगे ले जाया जाता है कि ये हज को जा रहे हैं, और मुस्तकिल दावतें की जा रही है। हालांकि फुकाहाए किराम ने इसको मकरूह लिखा है। ये रियाकारी नहीं है तो क्या है मेरे दोस्तों? बड़ी आजीजी के साथ और बड़े दिल के दर्द के साथ मैं ये कह रहा हूं कि हज ये पूरी जिंदगी में एक मर्तबा अल्लाह ने फर्ज किया है। अगर आपने एक मर्तबा हज किया, और कम से कम इस वक्त हज का खर्चा 7 या 8 लाख के करीब पहुंच चुका है। आदमी बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद पैसा रुपया हलाल तरीके से जमा करता है, और जमा करने के बाद जब जाने का वक्त आता है, और ये जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा फर्ज होता है, अगर आपने इस एक फर्ज को भी अगर लोगों को दिखाने के लिए या उसमें रिया की मिलावट हो गई तो आपका यह हज मरदूद कर दिया जाएगा, अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। हालांकि हज के और पूरी जिंदगी उसके बाद आप जितने भी हज करोगे, उसके बाद आप जिंदगी में पूरी जिंदगी भी हज करोगे, ये हज फर्ज नहीं होंगे, ये सारे के सारे नवाफिल होंगे। जो पहला हज होगा वो आपका फर्ज होगा। इसलिए हज करने वालों से मेरी गुजारिश है कि अल्लाह के लिए करे, रियाकारी न करे, दिखावा न करे, जाने से पहले ढिंडोरा न पीटे, जाने से पहले दावतों का, जाने से पहले फूल और हार पहनाने का, ये सारे जश्न को खत्म करे, अल्लाह के लिए करे, इखलास के साथ करे। अल्लाह ताला फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं, हदीस में आता है कि जब हाजी हज से वापस आता है तो अल्लाह ताला ऐसा इसके गुनाहों को ऐसे गुनाहों से ऐसे पाक साफ कर देते हैं जिस तरह माँ के पेट से बच्चा आज ही पैदा हुआ हो। लेकिन ये कब होता है? जबकि हमारा हज मकबूल हो, हमारा हज अल्लाह के दरबार में कबूल हो। अगर हमने दिखावे के लिए किया, रिया के लिए किया, तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए इस बात को याद रखिए और इस बात को दिल पे लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि किसी न किसी दर्जे में कोई न कोई इस बात पर अमल करे। आखिरी बात यह है कि जब लोग हज को जाते हैं या इसी तरह और कई इबादतें हैं, उम्रे के लिए जाते हैं जो कि नफल है, लेकिन हज के लिए जब जाते हैं तो अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, चाहे करीबी रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, भाई भाई से मिलता है, भाई बहन से, बहन भाई से, इसी तरह मामा, चाचा, खाला, फूफा, फूफी, जितने भी रिश्तेदार हैं हम उनसे मुलाकात करते हैं और माफी शाफी कराते हैं कि भाई हमसे कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ कराना। लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है और मेरी आंखों के सामने है, मैं बड़े दर्द के साथ ये बात करने जा रहा हूँ जो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें जितनी कोताही हो रही है वो कम है, बहुत ही कोताही हो रही है, हम इसको भी कम समझते हैं, हालांकि उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, ये हज अल्लाह ताला ने फर्ज किया है और ये फर्ज इसलिए किया है ताकि उसमें हमारी भलाई हो, अगर वो कबूल हो तो उसमें हमारा फायदा है, आदमी के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन देखा यह जाता है कि जब हाजी हज को जाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसके रिश्तेदार उससे नाराज होते हैं, भाई उससे नाराज होता है, बहन उससे नाराज होते हैं, और ये नाराज होने की वजह ऐसा नहीं है कि कोई गलती न हुई हो, बल्कि नाराज होने की वजह भी सही होती है। ऐसे भी मैंने देखे हैं, मिसाल के तौर पर भाई से बहन नाराज है, क्यों नाराज है? इसलिए कि विरासत में भाई ने उसको हक नहीं दिया। बहन भाई से नाराज है और भाई बहन से नाराज है, और बहन जो है हज को जा रही है, क्यों नाराज है? इसलिए कि बहन को विरासत में हक दिया है या कोई और झगड़ा है, फिर भी बहन भाई से नाराज है। मामा से नाराजी है, रिश्ते चचा से नाराजी है, और दिल के अंदर बगावतें, कीना, हसद, कपट, दुश्मनियां सारी की सारी भरी हुई है। और हमने सिर्फ एक प्रोसेस बना हुआ होता है कि हज में जाने से पहले हम लोगों के साथ मिले और जो है माफी करा है कि हमसे कोई गलती हुई तो माफ कर देना। दोस्तों, इससे माफ नहीं होता। किसी का हक हमने जाये किया है तो इस हक को पूरा नहीं किया जब तक, अल्लाह ताला तब तक माफ नहीं करेगा, चाहे आप पूरी जिंदगी हज कर ले। अगर आपने किसी की जमीन दबाई है, अगर आपसे कोई वाकईतन और हकीकतन नाराज है, फिर आप पूरी जिंदगी हज कर ले, फिर भी आपके हज अदा नहीं होंगे। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है और रिक्वेस्ट है कि हज में जाने से पहले एक मर्तबा ये फर्ज अल्लाह ताला ने किया है और अल्लाह के लिए हम जा रहे हैं,
तो कम से कम जो हमसे नाराज हो, जिनकी हमने हक तलफी की है, जो बंदों के हुकूक हमसे ज़ाये हुए हैं, उससे जाकर माफ़ कराए और उससे कहे कि अगर मेरे ज़िम्मे कुछ हुकूक बाकी है, कोई पैसे है, कोई ज़मीन है या कोई और है, या बहन भाई से विरासत का मामला है, तो उससे कहे कि मैं हज को जा रहा हूँ, हज में आने से के बाद लिल्लाह और वल्लाह मैं आपके हुकूक अदा कर दूंगा। इंशाअल्लाह इस तरीके से आपका हज भी अदा होगा, आपका हज भी मकबूल होगा, अल्लाह के दरबार में कबूल होगा। और हज में आने के बाद जो हाजी के बेनिफिट्स होते हैं, जो अल्लाह की तरफ से उसको नवाजा जाता है, अल्लाह उससे भी उसको नवाजेगा। इसलिए दोस्तों, ये बड़ी ज़रूरी बातें थी जो मैंने आप हजरात के सामने रखी है। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों पर अमल करेंगे, खुद भी इस वीडियो को देखेंगे और जो इस साल हज को जा रहे हैं इन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे और आम मुसलमानों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको और वीडियो देखने वाले को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।